नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले वेदांता के बारे में। यस, एक ज़बरदस्त जानकारी। रिसेंटली यानी यस्टरडे मैंने वीडियो बनाया था वेदांता के बारे में। कंप्लीट वीडियो क्यों मतलब डीमर्जर का डिस्कशन हो रहा है, एंड इससे पहले भी ऐसे ऑफर्स वेदांता के द्वारा पब्लिकली रखे गए थे। दैट वाज वेरी मेडियोक्योर, मतलब कुछ औसत दर्जे या फिर नॉर्मल ऑफर्स थे। डीमर्जर किया जाए, अदर कंपनी जो इनके वेरियस प्रोडक्ट है उसे डी लिस्ट मतलब अलग इंटाइटी में तब्दील कर कर फिर से उसे स्टॉक में लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो ये सारे कंपनी वैल्यूएशन का फिर से रिस्ट्रक्चर करना, दैट क्या बेनिफिट देगा वेदांता एंड फॉर इन्वेस्टर्स। तो इसके बारे में देखिए, येस्टरडे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था। नाउ एक मार्केट के जानकार है जो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, एंड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। देखिए, एज अ स्टॉक मार्केट जानकार या फिर एज अ इन्वेस्टर हमें सारे जो बड़े बड़े जानकार हैं उनकी राय हमें पढ़ना या जानना आवश्यक है। बेस्ड ऑन दैट हम हमारा डिसीजन ले सके। तो देखिए, संजीव बसिन जी कहकर एक एक्सपर्ट है मार्केट के, जो काफ़ी जाने माने एक्सपर्ट है। देखिए, उनकी राय हम मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते। काफ़ी लोग पसंद करते, काफ़ी लोग नापसंद करते। लेकिन एज ए स्टॉक मार्केट जानकार या फिर एज ए इन्वेस्टर, मैं अगर आप सोचेंगे, सारे जो भी मुझसे जो भी बड़े हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स का उनको तजुर्बा इस मार्केट में, जितनी मेरी एज भी नहीं है। तो देखिए, किसी से भी अगर हमें सीखने को मिलता है मार्केट में, तो हमें सीखना आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, पॉजिटिव वे में। तो चलिए, वेदांता के बारे में जानने क्या हमें जानने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर संजीव जी की ये राय है, संजीव बसिन जी की। वो क्या कह रहे हैं? If you recall, the Vedanta group came out with offers 2 times, which were very mediocre, but the underlying remained metals. तो ये कह रहे इससे पहले 2 बार इसी तरीके के ऑफर्स थे। दैट वाज मेडियोक्योर, मतलब एक औसत दर्जे का ऑफर था, इतना अट्रैक्टिव नहीं था, जिसके कारण वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कह रहे इन माई करियर ऑफ 33 ईयर्स। देखिए, इनका करियर स्टॉक मार्केट में 33 ईयर्स का है। एंड हमें लर्निंग स्टॉप नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग लर्न करते हैं टू अर्न, काफ़ी लोग लर्न करते हैं टू सक्सेस, काफ़ी लोग लर्न करते हैं, उनका पैशन होता है। काफ़ी लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए लर्न करते हैं। तो देखिए, अगर सीखना है किसी से भी अच्छी बात, तो दैट इज़ गुड। तो 33 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है मार्केट में। ये क्या कह रहे हैं? आई हैव नेवर सीन द टाटा स्टील मूव अप 5 times in the space of 15 months, और वेदांता गो फ्रॉम ₹85 to 380। तो ये कह रहे हैं, मेरे 33 ईयर्स के करियर में वेदांता को मैंने कभी नहीं देखा है कि वो 85 से 380 के लेवल तक गया हो। इट टेल अस commodities are in a hug bull run. They are now looking to enhance the value for shareholders, which is a startling revaluation because on always is Vedanta trying to move some of its subsidiary business. तो देखिए, आप वेदांता या फिर टाटा स्टील इससे पहले इतने भयंकर बुल रन में नहीं थे। ठीक है, ये कॉमोडिटी बिजनेस में थे, और ऑलवेज मतलब 100 200 इसी रेंज बॉन्ड में ये हुआ करते थे। कितने सालों गुजर गए, बट इस रिसेंटली जो 2 ईयर्स में जो बुल रन इन स्टॉक्स में देखा गया, कॉमोडिटी स्टॉक्स में, जो बसीन जी कह रहे या फिर हमारे सामने भी है, ये जो सच्चाई है, तो ये पहली बार हुआ है। तो देखिए, अभी कॉमोडिटी आर इन द बुल रन, ये बह रहे हक बुल रन, बड़े बुल रन में ये बिजनेस। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए, वेदांता ट्राइंग टू मूव सम ऑफ इट्स सब्सिडरी बिजनेस, सो आई थिंक द स्लेट इज़ क्लीन। तो बसिन जी देखिए एक अच्छी बात कर रहे, आई थिंक द स्लेट इज़ क्लीन। ओके, वी विल हैव टू सी मोर ऑन हाउ इट वर्क्स। तो ये कह रहे हैं स्लेट इज़ क्लीन, एंड हमें देखना है कि ये जो डीमर्जर का डिस्कशन हो रहा है कि आयरन, वेदांता का देखिए सबसे बड़ा जो सेगमेंट है रेवेन्यू का, वो है एल्यूमिनियम, सेकंड है आयरन एंड स्टील एंड गैस। ओके, तो देखिए, ये अपने स्टील बिजनेस, एल्यूमिनियम बिजनेस और आयरन बिजनेस को अलग अलग इंटाइटी में डिफ्रेंशिएट, अलग अलग कंपनी बनाकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं। एंड दे आर गिविंग सम रीजंस जो हम जानेंगे फिर से एक बार दोबारा। ओके, तो यहाँ पर बसिन जी कह रहे, ठीक है, ये वेदांता ट्राइंग टू मूव सम ऑफ इट्स सब्सिडरी बिजनेस, ओके, मूव करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक द स्लेट इज़ क्लीन, वी विल हैव टू सी मोर ऑन हाउ इट वर्क्स।
करेक्ट, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, ये बड़ी बात इन्होंने कहा है, गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं ये। ऐसे जो सिचुएशन किसी स्टॉक्स में, किसी कंपनी में उभर कर आते हैं तो हमें क्या करना है और क्या सोचना है। तो ये क्या कह रहे हैं संजीव जी, ये रहा, मार्केट ऑलवेज विल बी बाय ऑन रूमर्स। क्या बोल रही है, देखिए बड़ी बात है, मार्केट ऑलवेज विल बी बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन फैक्ट्स। समझ रहे हैं आप, मार्केट्स ऑलवेज विल बी बाय ऑन रूमर्स, खरीदता है रूमर्स पर, सेल ऑन फैक्ट्स। लग रहा है कि यहाँ पे ज़बरदस्त बिकवाली होने वाली है तो बेचो। तो समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो चलिए देखिए, संजीव जी की राय थी वेदांता पर, जिन्होंने रखा है आपके सामने। ऑलमोस्ट 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये रखते हैं। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए आप एग्री कर सकते हैं इनसे, एग्री नहीं कर सकते, बट एज अ जानकार या फिर एज ए इन्वेस्टर हमें सीखना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जो लर्निंग पीरियड होता है वो कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो आगे देखेंगे क्यों वेदांता एक्चुअली अपने बिजनेस को रिकन्स्ट्रक्ट यानी रीस्ट्रक्चराइज करना चाह रही है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या जानकारी है। द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अंडरटेकिंग सच एन एक्सरसाइज आर सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो ये कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो मतलब एक प्रॉपर वे में एक सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे सारे बिजनेस को। मतलब अभी देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस में, माइनिंग में है, एल्यूमिनियम बिजनेस में, जिंक में है, स्टील में है। तो ये सारे बिजनेस को एक अलग अलग इंटाइटी देकर सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, अनलॉकिंग वैल्यू फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बता रहे क्रिएशन ऑफ बिजनेस विच आर पोजीशन बेटर टू कैपिटलाइज ऑन देयर डिस्टिंक्ट मार्केट पोजीशन एंड डिलीवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इनेबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, द स्टेटमेंट सेट। तो देखिए काफ़ी बड़ी बात है। एक तो ये जो सारे बिजनेस एक ही ग्रुप में हैं तो उनको मैनेज करना कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। मतलब एक ही मैनेजमेंट सारे अदर बिजनेस को रन करना सम टाइम में इट डिफ़िकल्ट। ओके, तो नाउ अगर ये डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे टाटा, आपको पता है टाटा केमिकल का अलग मैनेजमेंट है, टाटा वोल्टास का अलग है, टाइटन का अलग है, टाटा मोटर्स अलग है, टाटा स्टील का अलग है, ठीक है। तो ये सारे मतलब देखिए, तो उसी तरह मतलब वेदांता चाह रहा है कि जो इनके अलग अलग बिजनेस सेक्टर है, सब्सिडरीज है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तो उसको अलग अलग कर कर एक प्रॉपर वे में क्रिएशन ऑफ बिजनेस का किया जाए, विच आर पोजीशन टू बेटर कैपिटलाइज, अच्छी तरीके से पोजीशन कर कर अच्छा कैपिटलाइज किया जाए उसे, एंड डिलीवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एनेबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दिस इज़ करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। अलग अलग एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट मैनेजमेंट अगर एक्सपर्ट इंटाइटी या एक्सपर्ट प्रोडक्ट पर काम करेगा, दैट वुड बी गिव मोर वेटेज एंड फोकस एंड मोर कॉन्फिडेंस टू हैंडल दी बिजनेस प्रॉपरली, एंड अच्छा कैपिटलाइज कर कर बिजनेस को ग्रो करने में फ़ायदा हो सकता है। दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट, आप समझ गए। तो देखिए वेदांता पर फिर से वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि देखिए स्टॉक एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, एंड काफ़ी एनालिस्ट येस्टरडे भी मैंने वीडियो में बताया था, अभी भी डिवाइड है। कोई कह रहा है अच्छा हो सकता है, कोई कह रहा है ठीक है हमें वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पर संजीव जी की अलग राय है, वो कह रहे हैं ठीक है और डिटेल में जानकारी आना है, बट एज ऑफ नाउ दे आर ऑल इन बुल रन, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। एंड कंपनी क्या कर रही है, मैंने आपको बताया कि क्यों, मतलब ये फिर से अपने ईच एंड एवरी जो बिज़नेस है उसे स्ट्रीमलाइन क्यों करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रीज़न बताया, दैट इज़ ओके एंड लुक्स वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। तो आशा करता हूँ देखिए ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।